देखिए जी एक्सरसाइज 13.1 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर टेबल में लिख के दिए हुए हैं आपको सारे के सारे। ये 9th क्लास में आपने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, 10th क्लास में दोबारा हमने यहाँ पर टेबल बना दिया हुआ है। जिस फॉर्मूला की जरूरत होगी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम उठा लेंगे यहाँ से हम, ठीक है। इधर नेमिंग करी हुई है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। जिस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वो ऑब्जेक्ट, उसका कर्व्ड सरफेस, टोटल और वॉल्यूम यहाँ से देख लेना आपने और लर्न कर लेने फॉर्मूलाज ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर जॉइंड एंड टू एंड। 2 क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला गया जी हमारे पास 2 क्यूब है, पहला क्यूब और ये दूसरा क्यूब, ये 2 क्यूब दे दिए उन्होंने और हमें बोला गया कि भाई दोनों के दोनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है ना, चाहे मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं चाहे मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ईच ऑफ वॉल्यूम मीन्स इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और जॉइंट एंड टू एंड। अब इन दोनों क्यूब्स को क्या करना है, हमने जोड़ देना है, ठीक है। क्यूब क्या होता है, ये दिख रहा है यहाँ पर क्यूब आप लोगों को। क्यूब वो 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। इसका मतलब इसकी लेंथ भी ए होगी, इसकी ब्रेथ भी ए होगी और इसकी हाइट भी ए होगी। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करी जा रही है तो क्यूब का वॉल्यूम, ये रहा क्यूब और ये रहा उसका वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या हुआ, ए की क्यूब। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर ए की क्यूब लिख दिया तो ए की क्यूब हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब एंड क्यूब कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। मतलब जो साइड आपके पास आई है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। एक साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि ये भी 4, ये भी 4 और ये भी कितनी होगी, 4 होगी। मतलब हर साइड जो है क्यूब की वो 4 हो चुकी है। सारी की सारी साइडें 4 सेंटीमीटर हो गई हैं। अब वो बोल रहे हैं, हमें साइड पता लग चुकी है, अब वो बोल रहे हैं दोनों क्यूब्स को जोड़ दो। अगर आप इन दोनों क्यूब्स को जोड़ते हो तो फिर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। अब देखिए दोनों क्यूब हम जोड़ रहे हैं, ये दोबारा हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा पहला क्यूब था और पहले क्यूब की साइड्स आप लोगों ने पता कर ली हुई हैं। ये भी 4, लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 4 होगी। ब्रेथ कितनी है हमारे पास, 4। हाइट कितनी है हमारे पास, 4। लेंथ, ब्रेथ, हाइट 4 थी। इसके साथ मैंने बेटा दूसरा क्यूब ज्वाइन कर दिया। ये दूसरा क्यूब मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे वो देखिए। ये 4 था तो ये भी कितना हुआ, 4। इसकी लेंथ भी 4। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो टोटल लेंथ आ गई ना वो कितनी होगी, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख दिया। इसका मतलब जो नया क्यूब दोनों क्यूब्स को जोड़ के जो नई फिगर बन रही है वो बन रहा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन गया हमारे पास वो। और क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या देख लिया, हमारे पास लेंथ कितनी होगी क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो सेम है हमारे पास, ब्रेथ कितनी 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट एज इट इज 4 सेंटीमीटर। और फिर अब बोला गया कि भाई जो ये नई फिगर बन रही है, जो नई डायग्राम बन रही है दोनों क्यूब्स को जोड़ने के बाद, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया पता करें। अब सरफेस एरिया बोला उन्होंने, जब सरफेस एरिया बोला जा रहा है, अब इसमें उन्होंने ये तो बताया नहीं कि भाई ओपन एट द टॉप, ओपन एट द फ्लोर, ऐसे कुछ बोला था नहीं। अगर सरफेस एरिया बोला जा रहा है तो बेटा टोटल सरफेस एरिया लेना है आपने, टोटल सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया बोलेंगे तो टोटल सरफेस एरिया लेना है। अगर वो टोटल सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे तो वो बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कर्व्ड या लेटरल बोले तो आपने कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अदरवाइज अगर सिर्फ बोला सरफेस एरिया तो उसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। सबसे पहले हमने साइड निकाल ली। साइड हमें पता लगी क्यूब की 4 सेंटीमीटर साइड है, तो इसका मतलब सारी साइडें 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। जब हमने दोनों क्यूब्स को जोड़ दिया तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। सिर्फ लेंथ चेंज हुई, लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर हुई, ब्रेथ और हाइट सेम है। तो अब आपको बोला गया सरफेस एरिया निकालिए। तो जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ठीक है जी।
अब 2 का 2 बेटा L और B, ये आपका L है और ये आपका B है, L मल्टीप्लाई B 8 4 का 32, B मल्टीप्लाई H 4 4 का 16, H मल्टीप्लाई L 8 4 का 32, तो ये हो गया 2 एज इट इज 32 32 64 70 80 और ये आपके पास हो गया 80 मल्टीप्लाई 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। दो क्यूब्स को जोड़कर क्या बनेगा? क्यूबॉइड। चेंजेस किस में आएंगे? सिर्फ लेंथ में, ब्रेथ और हाइट एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल है, इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, यानी हमें क्या बनाना है? एक हॉलो हेमिस्फीयर बनाना है। ये क्या हो गया? हेमिस्फीयर हो गया। इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमें क्या बनाना है? इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमें सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर हमें एक सिलेंडर बनाना है। ये हमने इसके ऊपर एक सिलेंडर बना दिया। इसका मतलब ये जो वेसल है ये दो अलग अलग डायग्राम्स को जोड़ के बन रहा है। एक तो है हेमिस्फीयर और एक है सिलेंडर। ठीक है, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। कहते डायमीटर दे दिया पूरा का पूरा। कितना डायमीटर? 14 डायमीटर दे दिया गया हमें, डायमीटर दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो जितना डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा उतना ही डायमीटर किसका होगा? सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि ये सिलेंडर एग्जैक्टली माउंटेड किया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर, तो दोनों का डायमीटर सेम, दोनों का रेडियस भी सेम। ठीक, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना यहाँ पर, वेसल की टोटल हाइट कितनी? 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कहते जी वेसल का इनर सरफेस एरिया पता करिए। ठीक, अब पहले तो जो जो हमारे पास है हम सब लिख लेते हैं। डायमीटर कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना हुआ? रेडियस हमारे पास हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 और वो हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब जब हमें सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया मुझे सिलेंडर का भी चाहिए और सरफेस एरिया मुझे हेमिस्फीयर का भी चाहिए। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया तो मैं निकाल लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो रेडियस चाहिए होता है, रेडियस मेरे पास है। अभी प्रॉब्लम आएगी सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने में, क्योंकि सिलेंडर के सरफेस एरिया को निकालने के लिए उसकी हाइट की ज़रूरत होती है, और हाइट हमारे पास सिलेंडर की नहीं है, पूरे वेसल की हाइट है हमारे पास। ठीक है, चलो इसको ध्यान से समझना ज़रा। अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? रेडियस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होता है? रेडियस ही होता है। अब ये सर्कल में हटा देता और मैंने बोला भी सर्कल नहीं बेटा, ये ना सेमी सर्कल है। क्या ये? सेमी सर्कल। ये हमने सेमी सर्कल बना लिया यहाँ पे एक, ये मैंने बना दिया सफ़ेयर, हेमिस्फीयर बना दिया मैंने यहाँ पर, ये हेमिस्फीयर। अगर ये सफ़ेयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, ये रेडियस है, तो फिर ये भी क्या होगा? तो अगर ये रेडियस है तो फिर ये भी क्या होगा? रेडियस ही होगा। इसका मतलब अगर मुझे रेडियस पता लग चुका है कि भाई यहाँ तक मेरा रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। अब मुझे सिलेंडर की हाइट पता लग जाएगी। टोटल थी 13, उसमें से कितना माइनस करेंगे? 7। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट टोटल 13, हाँ जी, 13 में से माइनस कर दिया 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट भी मिल गई हमें। अब हमें जो पूछा जा रहा है, कहते हैं जी इनर सरफेस एरिया निकालिए। देखो उसने वर्ड यूज कर लिया इनर सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का। तो इनर सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं। तो जब इनर सरफेस एरिया बोला जा रहा है तो मतलब अंदर का सरफेस एरिया है सारा का सारा। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ये ऊपर क्या है हमारे पास? सिलेंडर है। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस उसके नीचे क्या है? हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस हमने ये फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, फॉर्मूला यहाँ से उठा लो और एज इट इज भर दो। ठीक है, हाँ जी, इसका हो गया हमारे पास 2πr/h और इसका क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²।
अब या तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भर के कैलकुलेट कर लो, अगर आप कॉमन वगैरह निकाल लेते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो दोनों में कुछ कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा h, यहाँ पे क्या बचा r। अब पाई की वैल्यू कहीं पे ना दी हो तो हमें पता है पाई कितना 22/7, 2 का 2 पाई हो गया 22/7, r कितना हो गया हमारे पास, r हमारे पास 7 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारे पास 6, हाइट 6 हो गई और प्लस 7, तो बेटा जी 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 2 हो गया 44, मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 हमारे पास हो गया 13, और ये यूनिट इसके हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रिक्वायर इनर सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन इतना? हाँ जी करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था आपने, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर खड़ा किया था। अब कहते हैं हेमिस्फीयर तो है, हेमिस्फीयर तो है, पर उस हेमिस्फीयर के ऊपर आप क्या खड़ा कर रहे हो, एक कोन खड़ा कर रहे हो, ठीक है जी। हेमिस्फीयर पे आपने कोन खड़ा कर दिया। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, कितना रेडियस दे दिया इसका, रेडियस दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा अगर कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो इसका मतलब कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया, यानी आर हमारे पास दोनों के लिए सेम, तो रेडियस हमारे पास हो गया 3.5 सेंटीमीटर। हम इसको बच्चों 35/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और हम इसको 5 के टेबल पे काटेंगे तो 5 7 का 35 और 5 2 का 10, 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय की पूरी हाइट दे दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टॉय है इसकी पूरी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें बोलते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कहते हैं टॉय का क्या निकालो, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। डायग्राम हमने बना दी हुई है सारी की सारी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल दिया है, टोटल सरफेस एरिया हमें टॉय का निकालना है। तो अगर टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टॉय कौन सी दो चीजों को जोड़ के बन रहा है, देखो ध्यान से, एक तो कोन को और दूसरा हेमिस्फीयर को। तो अगर टोटल सरफेस एरिया बोला तो कोन का क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर ये सर्कल नहीं बनाया, समझ गए कि नहीं समझ गए, मैंने इसलिए नहीं बनाया सर्कल यहाँ पर। मैंने अगर मैं यहाँ पर सर्कल बना देता तो क्या होता, फिर कौन सा लेना था आपने इसका भी टोटल ले लेना था और इसका भी टोटल ले लेना था। वो टोटल इसलिए वर्ड उन्होंने लगा दिया है, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं आपस में, हेमिस्फीयर को और कोन को जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया, पाई आर एल, इसका कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन, क्या बच रहा है एल प्लस 2r, ठीक है। अब सारी वैल्यूज तो भर सकते हैं पर एक वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्या, एल। करते हैं फिर एल की बात भी। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, कैसे रफ सा। ये आपका रेडियस है, ये आपकी हाइट है। पहले तो कोन, अब मुझे निकालनी है स्लैंट हाइट, यानी मुझे एल निकालना है। और एल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके क्या पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगी है, पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला बन रहा है हमारा। यानी एल निकालने के लिए एक एच चाहिए और एक आर चाहिए। आर हमारे पास अवेलेबल है, कितना, 7/2। एच हमारे पास नहीं है क्योंकि इन्होंने टोटल हाइट दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, ये भी तो रेडियस ही होगा, ठीक है जी। ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास रेडियाई होगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये
रेडियस कितना आपके पास 3.5, आपके पास रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था। तो इसका मतलब ये आपके पास हो गया 3.5 सेंटीमीटर और ये पूरा कितना दिया था 15.5 सेंटीमीटर। तो फिर बाकी कितना बचा, तो बाकी हमारे पास बचा 15.5 में से 3.5 बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब कोन की जब हम हाइट निकाल रहे हैं, हाइट ऑफ कोन हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास कितनी होगी 15.5 में से माइनस कर दिया हमने 3.5, तो कितनी हाइट आई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम एल कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू एच की स्केयर, एच कितना हमारे पास 12 की स्केयर करेंगे तो 144, आर की स्केयर, आर कितना हमारे पास 7 का 49, 2 का 4। इसका मतलब एल हमारे पास हो गया 2 को 144 से किया तो 288 प्लस 49, ओवर में क्या आ गया हमारे पास, ओवर में आ गया 2, अच्छा 4 आना था बेटा यहाँ पर 49/4, ये मिस्टेक कर दी हमने जी। 4 का कितना हो गया 16, 4 का 16 एक 17, 4 का 4 एक 5 76 49 डिवाइडेड बाय 4। तो फिर आगे L इज इक्वल टू 576 में 49 हमने ऐड किए तो कितना हो गया 625 डिवाइडेड बाय 4। L कितना हुआ 625 का स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो 25, 4 का स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो 2, L हमारे पास आ गया 25/2 आ गया। इधर डन। हाँ जी, अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। पाई कितना बच्चों 22/7, आर रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई एल हमने अभी निकाला कितना 25/2 प्लस 2 का 2, आर कितना हमारे पास, आर हमारे पास 7/2। ठीक है, जब करते हैं कैंसिल, जो कैंसिल होता है 7 से 7 गया, 2 से 22 को कट कर दिया हमने तो 11 आ गया, मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 14/2। मैंने बेस सेम रखना इसलिए नहीं काटा, आप कैंसिल करना चाहते हो कर सकते हो। 25 प्लस 14 कर दो, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3, 39/2। तो बच्चों 11 मल्टीप्लाई 39 कर लो और फिर किससे डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दें, जो भी आपका आंसर आएगा। 11 मल्टीप्लाई 39 कर लीजिए, 11 मल्टीप्लाई 39 एग्जैक्ट आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 11 मल्टीप्लाई 39 करें, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दें, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है मतलब एक क्यूब है। देखो जी, ये डायग्राम ना आपको थोड़ा सा इमेजिन करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि एक क्यूब ले रहे हो आप और उस क्यूब को सरमाउंटेड कर रहे हो एक हेमिस्फीयर के साथ, मतलब इसके ऊपर मुझे एक क्या बनाना है, हेमिस्फीयर बनाना है। यानी मैं चलो यहाँ पर बना देता हूँ हेमिस्फीयर, फिलहाल मैंने यहाँ पर बना दिया, इस तरह से हेमिस्फीयर एक बना दिया मैंने। अब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा जा रहा है, क्यूब के ऊपर क्या रख रहे हैं हम, हेमिस्फीयर रख रहे हैं। अगर मैं क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख रहा हूँ तो क्यूब की जो साइड होगी वो साइड हेमिस्फीयर के डायामीटर का काम करेगी। क्यूब की साइड हेमिस्फीयर के डायमीटर का काम करेगी। स्टेटमेंट में उन्होंने बोल दिया था एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। बात हो रही है क्यूब की, और क्यूब की सारी साइडें सेम होती हैं, 7 7 7, सब की सब क्या होंगी, क्यूब की ऑल साइड्स सेम होती हैं 7, सब साइडें 7 7 7 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर आपने एक सरमाउंटेड कर दिया हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा वो तो हमें पता लग गया। यानी जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, मतलब ये हेमिस्फीयर की एक साइड मैंने कंसीडर कर ली, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, सेमी हेमिस्फीयर मैंने रख दिया।
क्यूब की एक साइड के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, तो ये जो साइड है ये क्या कर रही है, साइड इस हेमिस्फीयर के डायामीटर का काम कर रही है। तो कहते हैं जी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, वो तो हमें पता लग गया 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, और जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हुआ, रेडियस हमारे पास हो गया 7/2 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया। आगे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कहते हैं सॉलिड का सरफेस एरिया निकालिए, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो टोटल वर्ड यूज नहीं किया, पर उन्होंने कर्व्ड वर्ड यूज भी नहीं किया, सॉलिड सॉलिड वर्ड यूज कर दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये जो क्यूब है ना ये सॉलिड है, तो इसका अगर सरफेस एरिया बोला जा रहा है तो मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप भी लेना है, ठीक है, टोटल हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड है उसका एरिया क्या होने वाला है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब जो क्यूब की ये वाली साइड है ना, जो क्यूब की ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, उसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक है। अब हेमिस्फीयर मैं ऐसे बनाता हूँ, जरा ये ध्यान देना, ये है क्योंकि आप हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो, तो जब आप हेमिस्फीयर बनाओगे तो यहाँ पर तो प्लस होगा सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब मैंने इसका टोटल ले लिया, उसका मैंने कर्व्ड ले लिया, ऐसा क्यों, उन्होंने बोला क्यूब तो सॉलिड है पर उसके ऊपर जो है ना वो हॉलो हेमिस्फीयर है, ऊपर खाली है वो हेमिस्फीयर, तो अगर खाली है तो फिर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो होता है 6 इंटू साइड की स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया बच्चों 2πr स्क्वायर हो गया। एक परेशानी आ गई, जब मैंने इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर डाला ना, ध्यान देना जरा बोर्ड पे, ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। जब क्यूब की सरफेस ये जो मैंने बनाया ना, ये मैंने छत बनाई हुई है, ठीक है, इस छत के ऊपर मैंने क्या डाल दिया हुआ है, हेमिस्फीयर डाल दिया हुआ है। इसका मतलब जो छत है वो यहाँ पे किसके साथ कवर हो चुकी है, ये दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, ये सर्कल के साथ कवर हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे इस सर्कल को यहाँ से क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे माइनस करनी पड़ेगी, माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या हुआ, -πr स्क्वायर हुआ, ठीक है। दोबारा देखें, या मैं दोबारा ध्यान से देखें, अब ये चलो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये थोड़ा सा क्यूब की शेप में नज़र आ रहा है हमें। अगर मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखता हूँ, ऐसे मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख देता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि इसकी 6 साइड्स में से एक साइड ना कवर हो चुकी है, उसको हाँ टॉप कवर हो गया है, उसको किसने कवर कर लिया, हेमिस्फीयर के जो बॉटम में जो सर्कल बना होता है उसने कवर कर लिया, और मुझे उसको बाहर निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर अपने क्यूब में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कवर कर रहे हैं तो ये तो आपके पास हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो क्या हो गया 6a स्क्वायर। और मैंने ऊपर प्लस क्या कर दिया, मैंने ऊपर प्लस कर दिया हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि खाली है, तो कवर्ड सरफेस एरिया हो गया 2πr स्क्वायर। पर जब वो हेमिस्फीयर इसके ऊपर गिर रहा है ना, यहाँ पर आकर कवर कर रहा है, तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। अभी 3D ऑब्जेक्ट है, मैं बोर्ड पे बना के नहीं दिखा सकता, सर्कल बनेगा यहाँ पर। तो मुझे जो सर्कल है वो माइनस करना पड़ेगा, किस में से माइनस करना पड़ेगा, वो सर्कल किस पे बन रहा है, वो सर्कल क्यूब के रूफ पे बन रहा है, छत पे बन रहा है ना, तो वो मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ से πr स्क्वायर माइनस किया। क्लियर, आगे देखें, अब क्या बनाइए, हाँ जी 6a स्क्वायर एज इट इज 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, πr स्क्वायर रह गया, 6 का 6 मल्टीप्लाई a की स्क्वायर, a क्या हमारे पास साइड कितनी 7 7 का 49 प्लस पाई कितना हो गया 22/7, r कितना हो गया हमारे पास, r हमारे पास 7/2 इंटू 7/2, तो ये हमारे पास हो गया 6 9 का 54 24 294, बिल्कुल बेटा 294, ये हो गया 294, और प्लस 7 से 7 कैंसिल, और ये हमारे पास हो गया 2 से 11 22 भी काटा तो कितना हो गया 11 7 का 77 डिवाइडेड बाय 2,
अब आप डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर लो, एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 294 प्लस इसको कैंसिल आउट कर लिया हमने, 2 3 का 6 कितना बन गया 17, तो 38.5, तो ये हमारे पास हो गया 38.5 प्लस करो इसको 294 प्लस 38.5, साथ में यूनिट लिख देते हैं 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टेप अपने दिमाग में बिठा लो क्या चल रहा है। ये मैंने पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस करवाया हुआ है, ये पाई आर स्क्वायर इस क्यूब के ऊपर जो ये हेमिस्फीयर पड़ रहा था, इस क्यूब के ऊपर ये जो हेमिस्फीयर पड़ रहा था वो उसकी एक पूरी साइड को कवर कर रहा था, तो हमें सर्कल को बाहर निकालना था, ठीक है जी। हाँ जी, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, हाँ ले तो आए बेटा, ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या प्लस पाई आर स्क्वायर, वो 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 में से हमने 1 निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा 1 पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखिए जी, अब फिर क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना दिया गया है, कहते हैं क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, जो भी हम क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना रहे हैं उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपने बोला था कि भाई हेमिस्फेयर ऊपर है, ठीक। इस बार उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, मतलब जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकालनी है ना वो अंदर से निकालनी है। और जैसे वो आइसक्रीम के कंटेनर में से आइसक्रीम का स्कूप नहीं निकालते ऐसे, समझ क्या क्या कहना चाहते हैं, जब आइसक्रीम का स्कूप निकालते तो अंदर गड्ढा सा हो जाता है, एक कर्व सी बन जाती है ऐसे अंदर की तरफ, पहले बाहर था अब कहाँ पे है, अब अंदर है, ठीक है। तो बेटा जी अब यहाँ से हेमिस्फेरिकल ये कर्व बाहर निकलेगी यहाँ से, ठीक है। अब अगर इसको बनाएं हम, फिर 3D डायग्राम है ये हमारे पास, चलिए देखिए, जब मैं यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर तो हेमिस्फेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया जा रहा है क्यूबिकल ब्लॉक में से, मतलब 4th क्वेश्चन में ऊपर हेमिस्फेयर था, इस बार हेमिस्फेयर कहाँ पर है, नीचे, ठीक है। तो हेमिस्फेयर इस बार जो हमारा है वो नीचे है, तो अगर हेमिस्फेयर हमारा नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये कि बच्चों कि एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन नीचे से डिप्रेशन कट कर रहा है, ठीक है। अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन नीचे से कट हो रही है तो दिया क्या हुआ उन्होंने हमें, वो दे रहे हैं द डायमीटर L इज द डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में 7 बोला गया था साइड, तो साइड ही डायमीटर बनी थी। इस वक्त डायमीटर क्या बोल दिया, इस क्वेश्चन में बोल दिया कि जो डायमीटर है L। अगर डायमीटर L है, ये देखिए ध्यान दें, अगर डायमीटर L है तो साइड भी कितनी हो जाएगी फिर, इसका मतलब जो मैं क्यूब ले रहा हूँ उसकी हर साइड कितनी होगी, यानी ये भी L, ये भी L, लेंथ ब्रेथ हाइट सब L हो जाएंगी। इसका मतलब डायमीटर भी L और साइड भी L। डायमीटर L हुआ तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस हमारे पास हो गया L/2, ठीक। अब क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कहते हैं जो भी रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया निकालो, यानी ये हमारे पास सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसके अंदर से क्या स्कूप किया गया, किसको, हेमिस्फेयर को, ठीक है। तो अगर ये जो डायग्राम हमें दिख रही है ये तो हमारा क्यूब हो गया, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या लेंगे हम, तो रिमेनिंग सरफेस एरिया जिसका हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो क्यूब का तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6a², और उसमें से जो स्कूप निकल रहा है वो ये क्या दिख रहा है हमें, ये हेमिस्फीयर दिख रहा है।
इसका मतलब प्लस मेरे को करना पड़ेगा हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना हो गया? हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, वो कितना हो गया हमारे पास? हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। अब जब हेमिस्फेयर बाहर निकालोगे तो फिर वही बात, जो इसकी ऊपर वाली साइड होगी ना, उस पर क्या बन रहा होगा? एक सर्कल बन रहा होगा। तो उसमें से आपको क्या करना है? माइनस πr² करना है। यही फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी लगाया था, ठीक है। उसमें ऊपर सर्कल था, इसमें स्कूप किया गया, मतलब सर्कल अंदर बना, हेमिस्फेयर अंदर बना। तो कितना हो गया बच्चों? ये 6 इंटू ए की स्क्वायर प्लस 2 में से बाहर निकालना एक तो हो गया πr²। वैल्यूज भर दो सारी, 6 का 6। ए क्या हो गया हमारे पास? ए हमारे पास हो गया साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ क्यूब, ए इज इक्वल टू एल, यानी ये कितना हो गया? एल की स्क्वायर प्लस पाई का पाई, रेडियस कितना हमारे पास? l/2, तो रेडियस हमारे पास l/2 है, तो l की स्क्वायर 2 का कितना हो गया? 4, तो इज इक्वल टू 4 6 का कितना हो गया? 24l² प्लस πl² डिवाइडेड बाय 4। आगे क्या बना? कॉमन क्या निकल रहा है? दोनों में कुछ है कॉमन? देख लो जरा। l²/4 बाहर रख लेते हैं, अंदर क्या बचा? l²/4 बाहर रख लिया, अंदर क्या बचा? अंदर बच गया 24 प्लस पाई। पाई की वैल्यू भर सकते हो? अच्छा अच्छा, यही पे आंसर छोड़ दिया, मतलब कॉमन निकाल के छोड़ा है कि यहाँ पे छोड़ा है? ओके, यानी हम अपने क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। ये यहाँ तक हमने छोड़ दिया, और जो यूनिट है वो लिख लेते हैं कॉमन निकाल के। चलो कॉमन निकाल के लिख देते हैं बेटा। तो कॉमन निकाल लो, फिर कॉमन क्या निकल रहा था हमारा? l²/4 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5।